श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा था ज्ञान की 7 भूमिकाएं, और भगवान आज पेज नंबर है 149 से। तो एक एक करके हमने 7 भूमिकाएं पढ़ दी। भगवान आज इस अध्याय का जो है यहाँ पे विराम करेगा आज वाला सत्संग होने के बाद। तो इसको लास्ट वाला सत्संग ले रहा हूँ। भगवान ऊपर 7 मनुष्यों ने अपने अपने अनुभव का जो वर्णन किया है, वह क्रम क्रम से ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन है। प्रथम शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वपति, 5वीं असंशक्ति, 6ठी पदार्थाभावनी और 7वीं तुर्य है। प्रथम की 3 भूमिकाएं मुमुक्षुता रूप हैं, चौथी में ज्ञान होता है, और पिछली जो तीन हैं वो जीवन मुक्ति की न्यूनाधिक स्थिति वाली अवस्थाएं हैं। ये 7 भूमिकाएं एक सीढ़ी के समान हैं जो नीचे से लगी हुई और छत तक पहुंच गई हैं। नीचे जगत है और छत जो है ब्रह्म रूप है। जितनी सीढ़ी चढ़ता है उतना ब्रह्म के समीप पहुंचता है। सीढ़ी छोड़ने के बाद छत है। छत का नीचे से संबंध है। ये 7 भूमिकाएं बुद्धिमान मनुष्यों के लिए हैं। पशु, स्थावर और मल्लेच्छ बुद्धि वाले देह आत्म आदियों के लिए नहीं है। वाह! किसके लिए? पशु, स्थावर और मलेच्छ बुद्धि वाले देह आत्मवादियों के लिए नहीं हैं। कोई पशु आदि अपवाद रूप से संस्कारी होने से भले इन भूमिकाओं को प्राप्त हो जाएं। पशुओं में जैसे हनुमान आदि, मलेच्छों में धर्म व्याध आदि, असुरों में प्रहलाद आदि और राक्षसों में कर्कटी आदि इन भूमिकाओं को प्राप्त होकर जीवन मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। ज्ञप्ति से मुक्ति होती है। जैसे मृग जल संबंधी बुद्धि की निवृत्ति होती है, जैसे सीपी में रुपये की निवृत्ति होती है, इसी प्रकार देह आत्म बुद्धि की निवृत्ति होती है। उसको ही ज्ञान कहते हैं। कितने ही पुरुषों को अज्ञान रूप आवरण भंग होने से मोह की निवृत्ति होने पर भी प्रबल प्रारब्ध के कारण से परम पवित्र विदेह कैवल्य प्राप्त नहीं होता। वे आत्माराम होकर ऊपर की भूमिका में रहते हैं। कितने ही सनकादि देव केवल 7 भूमिकाओं में ही रहते हैं। सनकादिक जो हैं केवल 7 भूमिकाओं में ही रहते हैं। कितने ही 3 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं, कितने ही 7वीं भूमिका को प्राप्त होते हैं, कितने ही 4 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं, कितने ही 2 में रह जाते हैं, कितने ही भूमिका के चौथे भाग को प्राप्त होते हैं। कई आध को प्राप्त हुए हैं, कई 3.5, कितने ही 4.5, 5.5, 6.5 को प्राप्त हुए हैं। इन भूमिकाओं में फिरने वाले पुरुष अंतर विषय, बाह्य विषय और शरीर का आत्मा में लय करने का प्रयत्न किया करते हैं। जो इंद्रिय जीत और मनोजीत धीर पुरुष हैं, वे ही इन भूमिकाओं में जय प्राप्त करते हैं। वे ही सर्वोत्कृष्ट राजा हैं। 7 द्वीप के राज्य को तृणवत तुच्छ समझते हैं और स्व आत्म राज्य यानी कि स्वस्वरूपानंद राज्य मुख सुख जो है, स्वस्वरूपानंद राज्य सुख को ही सर्वोत्कृष्ट समझते हैं। जो इन भूमिकाओं को जीतने वाला है वह महान है और बंधन करने योग्य है। 7वीं भूमिका में सम्राट और विराट देह भी तृण समान तुच्छ है। 7 भूमिकाओं से परे ज्ञानी विदेह कैवल्य सुख का इसी देह और इस लोक में ही अनुभव करता है।
तो यहाँ पे जो था भगवान, ये हमारा अध्याय विराम करता है। सातों भूमिकाएं स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक एक मनुष्य के उदाहरण से गुरु बन कर के समझाई हैं। तो आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।